तो ये वो तारीखी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत लेजेंड अदाकार, बल्कि साउथ एशिया के बहुत बड़े अदाकार, ये उनकी जाए पैदाइश है। और उनका वो डायलॉग तो आपको याद होगा, नमा आया सोनिया। वो तारीखी घर है जहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की पैदाइश हुई थी। वो इंशाल्लाह वो पहचान भी देंगे। मेरे बड़े भाई जो थे अनवर अली, उनके करीबी साथ वो खेले हुए हैं बहुत अच्छी तरह। उनके साथ वो कंचे भी खेले हुए हैं। ये चौक सामने चौक है हमारा, इसके अंदर कंचे भी खेले हुए हैं। फिल्म कटारी जब आई थी पहली मरतबा, तो हम उसको छेड़ते थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को। अच्छा। हाँ, तो बोलता था यार ऐसा तो नहीं करो। मेरे दादा मुस्तफ़ा कुरैशी के वालिद साहब वो मस्जिद के मुतवल्ली, जाने का इरादा थोड़ी था। फिर वो एक फिल्म की शूटिंग देखने चले गए थे। यहाँ हैदराबाद में किसी गांव में शूटिंग हो रही थी। फिल्म थी आग का दरिया। उनकी कोई फिल्म देखी है? फिल्म देखिए आप, कैसी बात करें। मतलब ये कि धर्मेंद्र जैसा, वो उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, वो पाँव छू कर जैसे मिलते हैं। मोलाजेट बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम आप जैसी नहीं बना सके। हमने झक मारी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक नए शहर में मौजूद हूँ और आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड अदाकार के घर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप बिल्कुल जो है वो दंग रह जाएंगे कि वो इतने आम घर में रहकर जो है वो उन्होंने अदाकारी शुरू की और फिर पूरे जो है वो साउथ एशिया में उन्होंने अपनी अदाकारी के जो है वो जौहर दिखाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ तिलक चाड़ी में मौजूद लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के घर का, जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। उनका घर आपको दिखाएंगे, अंदर जाएंगे, वो घर पूरा आपको विज़िट करवाएंगे कि वो कौन से घर में उनकी पैदाइश हुई थी। उनका जो आबाई मोहल्ला है वो आपको दिखाएंगे और उनके जो दोस्त है, पुराने बचपन के साथी है, वो भी जो है वो आप उनसे भी जो है वो आपको मिलवाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो इसी तरह मिलती रहे। अच्छा जी, ये वो गलियां है जहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का लड़कपन या बचपन जो है वो इन्हीं गलियों में गुजरा है और इन्हीं गलियों में जो है वो उन्होंने कंचे खेले। फिर इन्हीं गलियों से वो निकल के रेडियो हैदराबाद चले गए और फिर वहीं से अपनी फिल्मी दुनिया का जो है वो उन्होंने आगाज़ किया और तकरीबन पाकिस्तानी 600 से ज़ायद फिल्मों जो है वो उन्होंने अपनी अदाकारी के जो है वो जौहर दिखाए और कई अवार्ड जो है वो अपने नाम पे किए, कई सदारती अवार्ड अपने नाम किए और सिंधी फिल्मों के साथ साथ उर्दू, पश्तो, पंजाबी फिल्मों में अपने जो है वो अंदाज़ अपनाए और जौहर दिखाए और लोगों को जो है वो एंटरटेन किया। ये वो इलाका है, इस वक्त चाड़ी का वो इलाका है जहाँ पे लेजेंड अदाकार जो है वो उनकी जाए पैदाइश है। अच्छा जी, ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने जो है वो जन्म लिया था, यानी ये वो उनकी जाए पैदाइश है। और अब मैं उसी गली में आ चुका हूँ और अभी जो है वो आपको उनका घर दिखाता हूँ कि वो कौन से घर में जो है वो उनकी पैदाइश हुई थी। अभी मिल गया मुझे मिल गया। अच्छा जी, आज हमें जो है वो मुजम्मिल भाई ने ज्वाइन किया है हैदराबाद से। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, थैंक यू। अच्छा जी, ये वो लेजेंड अदाकार का घर है जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का। और ये आधा घर जो है वो उनके दादा ने डोनेट कर दिया था मस्जिद में, हाशमी मस्जिद के नाम से जो है ये मस्जिद बनी है। और ये वो वाला उनका जो है वो जाए पैदाइश का घर है। इसमें अब दूसरे लोग रहते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो इनसे बात करें और अंदर का हिस्सा भी जो है वो आपको दिखाए जितना हो सकता है। तो ये वो तारीखी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत लेजेंड अदाकार, बल्कि साउथ एशिया के बहुत बड़े अदाकार ने जो है वो ये उनकी जाए पैदाइश है और उनका वो डायलॉग तो आपको याद होगा, नमा आया सोनिया। तो ये जी उन्हीं का घर है और ये पूरा इलाका है उनका। तो अभी ये पूरा इलाका भी आपको दिखाते हैं और लोगों से भी मिलवाते हैं। अच्छा जी, ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का वो घर है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी और आखिरकार जो है वो हम बिला आखिर उसी घर के अंदर दाखिल हो गए। बेटा दरवाज़ा बंद कर दें। बिला आखिर हम उसी घर में जो है वो दाखिल हो गए। मैं शूज़ जाऊँ तो हाँ। अच्छा जी, शूज़ उतार दिए हमने यहाँ पे
और ये वो घर है तारीख़ी। ये देखें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जो है वो घर है, जहाँ पे उनकी जो है वो जाए पैदाइश थी, यहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। जी अंदर से पूरा वो घर है माशाल्लाह। ये देखें, ये यहाँ पे जो इस वक्त के मकीन है, उन्होंने उस घर को उसी तरह रखा हुआ है जिस तरह की मतलब पुराने स्ट्रक्चर, पुरानी दीवारें। और बहुत शुक्रिया भैया आपका कि आपने अंदर आने दिया। ये आजकल के मकीन जो एक लेजेंड के घर में रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपने इसलिए भी कि एक लेजेंड है, ठीक है ना। मेरी मुलाकात कराची प्रेस क्लब में रहती है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से। अच्छा। 3 दिन पहले भी मुलाकात हुई मेरी उनसे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज उनका घर भी देख रहा हूँ, बड़ा ढूंढ ढांड के आए यहाँ पे, लेकिन आप लोगों का जिस तरह कोऑपरेट किया आप लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई मसला नहीं। कोई यादें अगर अपनी या कुछ कहना चाहें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को? मैं तो खैर इतना नहीं जानता, अच्छा। लेकिन ये है कि तो आपको पता है कि आप कहाँ रहते हैं? हाँ, ये क्या रहते हैं आप? मुस्तफ़ा कुरैशी का नाम ही सुना है, बाकी एक डायलॉग याद है बस, उनका नवाया है सोने है। बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ये वो तारीख़ी घर है जहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की पैदाइश हुई थी। ये उसी जो है वो तर्ज पर आज भी कायम है, उसके दरवाजे भी उसी तर्ज पर बने हुए हैं, वो उसी डिज़ाइन में जो है वो ये पूरा घर आज भी मौजूद है। और ये उस तारीख़ी घर में जो है वो अंदर मौजूद है, और ये आपको अंदर से जो है वो घर विज़िट करवाएं। तो बस अब बाहर की तरफ जाएंगे और वो पूरा इलाका दिखाएंगे जहाँ जहाँ उन्होंने खेला था, कूदा था, और जहाँ जहाँ वो गए। ये जामा हाशिम मस्जिद कहलाती है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के दादा के नाम पे थी। उनके दादा का नाम था हाशिम। जो छोटा सा घर हुआ करता था वो अपने ये घर दे के चले गए। उसके बाद ये जामा हाशिम मस्जिद तैयार कर गई। इसके बराबर वाला घर भी इनके चचा का था, वो भी जो है वो मस्जिद के अंदर तोसी हो गए, जामा हाशिम मस्जिद कहला गई। ये सामने वाला घर देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का था। इसके अंदर ये इनकी रिहाइश थी। ये अब जो है इसके अंदर कोई दूसरे रहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब इसी गली में रहे और इसी गली में बड़े हुए। इनकी यादें इसी गली से वाबस्ते हैं। और ये जो मस्जिद है जामा हाशिम मस्जिद, इनके दादा के नाम पे, उनके दादा का नाम था हाशिम। कभी आपने उनको आते देखा है यहाँ पे मुस्तफ़ा कुरैशी? मैंने नहीं देखा, मेरे ताया ने देखा था। मेरे ताया के साथ खेलते थे, सैयद ज़फ़र अली हाशमी के साथ वो खेले, बड़े यहीं से बड़े हुए, और यहीं साथ कॉलेज वगैरह सब यहीं, सब कुछ यहीं था उनका। तो बुजुर्ग क्या कहते हैं कि जब मशहूर हुए उसके बाद यहाँ उसका आना जाना रहता है, या आप छोड़ दिया बस बिल्कुल? वो अब यहाँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी अलील हो गए। नो बहुत मैं तो बहुत जो है यंगस्टर हूँ। खैर मेरे ताया वगैरह के साथ उन्होंने खेला, बड़े हुए, उनके साथ है। उनकी यादें उनसे वाबस्ता है। मेरे ताया को तो इंतकाल हो गया। अच्छा, तो बस उनकी यादें हैं यहाँ पर। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, ये वो मस्जिद है जो मुस्तफ़ा कुरैशी के दादा ने जो है वो कैसे आप खैरियत से? अच्छा जी, ये मुस्तफ़ा कुरैशी के दादा ने जो है वो ये मस्जिद वक्फ़ कर दी थी, यानी उनके घर का जो आधा हिस्सा था वो इन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दिया था। और ये जो है वो इस वक्त हम मस्जिद में घूम रहे हैं, वो मस्जिद आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त मेरे ख्याल में मदरसे की छुट्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, मतलब यहाँ से एक लेजेंड अदाकार जो है वो निकले हैं लोग। आप तो यहीं के रिहायशी है, आप तो खूब जानते हैं। हैदराबाद का फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया उस जब फिल्म इंडस्ट्री में, रेडियो पाकिस्तान के अंदर। और हमें फ़ख्र है इस हैदराबाद को कि वो हमारे लेजेंड है। सर बताइएगा, क्या यादें हैं इस इलाके से आपकी? और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को भी आपने देखा होगा इस इलाके में। भाईजान, हमारी पैदाइश 1956 में हुई, और उस वक्त मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो थे माशाल्लाह बड़े थे। हमारे बड़े भाई जो सैयद अनवर अली थे, उनके करीबी दोस्त थे वो। अच्छा। और एक साथ खेले हुए वो लोग। अब हमने तो उनको देखा है, बचपन से देखा है, लेकिन वो इन बड़े भाई जो थे इनका अभी इंतकाल हो गया, उनके साथ वो खेले हुए हैं। अच्छा, उनके साथ ज़्यादा कुर्बत थी? जी माशाल्लाह, बड़े मिलनसार आदमी थे वो, और मिलनसार आदमी और दोस्त प्लस दोस्त थे। तो जब मशहूर हुए उसके बाद आना जाना लगा रहता था? मशहूर हुए उसके बाद बहुत कम उनका आना जाना हुआ, 1-2 दफा मुश्किल से आए हैं वो। अच्छा। जी। लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कोई हुई? नहीं, अभी रिसेंटली मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो तकरीबन मैं समझता काफी अच्छा होगा। आप कुछ कहना चाहें?
उनके लिए कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह ताला उनका खुश करम रखे। इंशाल्लाह आपको सलाम भी पहुंचेगा, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह वो पहचान भी लेंगे। मेरे बड़े भाई जो थे अनवर अली, उनके करीबी साथ वो खेले हुए हैं बहुत अच्छी तरह। मेरी मुलाकात 3 दिन पहले हुई है। अच्छा, उनके साथ वो कंचे भी खेले हुए हैं। ये चौक सामने चौक है हमारा, इसके अंदर कंचे भी खेले हुए हैं। अच्छा जी। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। क्या कहते हैं? हाँ, तो उनके लिए भाई उन्होंने इज्जत है, उन पे एहतराम है उनके, हमारे के उन्होंने हमारा इस इलाके का नाम किया। उन्होंने यहाँ पे रह के काफ़ी उन्होंने विजिट करे, काफ़ी अच्छे आदमी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं उनके भाई भी। अभी मुलाकात हुई? सलाम दुआ हुई उनसे। अच्छा, यहाँ जब आते हैं तो सलाम जब तो रहते ही थे, जाने के ये 25 साल होने वाले, 25-30 साल होने वाले। 92 के अंदर की बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उनके फैमिली मेंबर्स अभी भी कुछ? हाँ, दुकान है उनके भाई की, चीजें उनके जुनेद ब्लैक चौड़ी पे मुस्तफा कुरैशी रिवाज के नाम से दुकान है। अच्छा जी, तो इस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का ये इलाका है। इनका बचपन जो है वो इस इलाके में गुजरा। यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उनको बचपन में देखा था। चाचा अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या यादें हैं? उनकी यादें हैं कि मेरे वालिद साहब इस मस्जिद के अंदर हाशमी मस्जिद में इमाम होते थे। अच्छा, उनके वालिद साहब ने मस्जिद बनवाई थी, मुस्तफ़ा कुरैशी के वालिद साहब और आपके वालिद साहब? हाँ, मस्जिद बनाई थी मुस्तफा कुरैशी के वालिद साहब ने। अच्छा, मेरे वालिद साहब इस मस्जिद में पेश इमाम थे। मुस्तफा कुरैशी साहब यहाँ पर हमारा उनके साथ अच्छा बचपन गुजरा है। मेरा बचपन, वो मेरे से तकरीबन 8 साल बड़े थे। अच्छा, तो दोस्ती थी मतलब? सलाम दुआ थी। फिल्म कटारी जब आई थी पहली मरतबा, तो हम उसको छेड़ते थे मुस्तफा कुरैशी साहब को। अच्छा, हाँ, तो बोलता था यार ऐसा तो नहीं करो, वो हम फिर समझाते थे बच्चों को। तो बहुत अच्छा टाइम, और वो अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत करते थे वो। अच्छा, हाँ, उनकी वालदा की तबीयत खराब हो जाती तो फौरी आ जाते थे और अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत रखते थे। तो जब मशहूर हुए उसके बाद आना जाना उनका लगा? मशहूर हुए तो उनके आना जाना रहता था। कोई बात के अंदर शादी करी ना उन्होंने, क्या नाम है, गुलकारा थी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है। अदाकारा ज़ेबा से मेरे ख्याल? नहीं, वो क्या नाम है, इधर हैदराबाद में गुलकारा थी। अच्छा, तो उनसे जब शादी हुई उसके बाद वो फिर आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, तो अभी आपकी भी शायद काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, अब बहुत अरसे से। तो कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ, क्यों नहीं कहना चाहेंगे, वो हमारे क्या नाम है, पड़ोसी है, हमारे बड़े हैं। उनको सलाम अर्ज करते हैं, उनको अल्लाह सलामत रखे और उनको अल्लाह में तरक्की दे उनकी, और उनको तबीयत को अल्लाह ताला सिंधी गाने का अच्छी तरह। तो उनकी कोई फिल्म देखी है, याद है? सारी फिल्म देखी है हमने, तो कटारी फिल्म देखी है, क्या नाम है, क्या शमी मारा के साथ थी वो फिल्म, जो इसमें वो विलन थे, वो भी देखी है। फिल्म का नाम जहन में नहीं है। अच्छा, मतलब फिल्में देखी है? बहुत देखी है हमने। अच्छा, हाँ, हमने वो क्या नाम है, मुस्तफा कुरैशी साहब के साथ जो फिल्म आई वो भी देखी है। हाँ, चले सारी की सारी देखी फिल्म, उनकी सारी देखते थे हम। फिल्म हमारा पड़ोसी था। हाँ, चले सर, बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें, सलामत रहें आप। अच्छा जी, इस इलाके में घूमते घूमते मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के एक और बचपन के साथी जो है वो हमें मिले हैं। सर बताइएगा क्या यादें हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से बचपन में? जाहिर आप साथ खेले होंगे? मतलब हम साथ खेले तो नहीं है, लेकिन हमसे वो बड़े थे उम्र में। अच्छा, लेकिन हमारा आना जाना, मतलब हमारे पड़ोसी ही रहे, हम बराबर में रहते हैं, मतलब समझे, तो हमारी दुआ सलाम, अच्छी मोहब्बतें होती थी, मिलते जुलते थे, मतलब उनसे मुलाकात होती थी हमारी। तो उनकी कोई फिल्म देखी है? फिल्म तो ये लाखों में एक से जो मशहूर हुए बस। अच्छा, लाखों में एक जो उनकी फिल्म थी सबसे पहले वही आई थी। तो आपने देखी? हाँ, जाहिर है, क्यों नहीं देखेंगे, हमारे मतलब अपने इलाके के लोग हैं, हमारे अपने हैं, मतलब उनकी तो बहुत जबरदस्त, वहीं से तो फेमस हुए। मतलब जब मशहूर हुए उसके बाद इलाके के लोग क्या? तो काफी अरसे आए, मतलब इसके बाद मुस्तकिल वहाँ शिफ्ट हो गए लाहौर। ये अच्छा, लाहौर शिफ्ट हो? हाँ, मुस्तकिल, लेकिन दौरान आया था ये अम्मा ने भी हमने देखा, सबने देखे। अच्छा, अच्छा, सब कैसा लगता है आपको जब पाकिस्तान के लेजेंड है तो उनका ताल्लुक गली से है? भाई हमने तो पता नहीं, तो रेडियो पाकिस्तान तक ही महदूद थे, लेकिन जब लाखों में जब बनी है इसके बाद मालूम हुआ था कि ये कोई मतलब जबरदस्त मतलब है कि आर्टिस्ट है, वरना ये रेडियो हैदराबाद से मतलब वाबिस्ता मतलब। और इन्हीं गलियों में ही उनका गलियों में बचपन से बड़े हुए, ये हमारी मस्जिद बराबर में, ये इन्हीं के मतलब वालिद साहब के नाम से। अच्छा, आपकी मस्जिद जो हमारी इन्हीं की वाली जान थे, ये इन्हीं की मतलब। चले सर, बहुत खुशी मने। ये जी हैदराबाद के लोगों की जो है वो मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया सर, आपका खुश रहें, सलामत रहें। यहाँ की गरम गरम सौगात जलेबी जो है वो हमें खिलाई जा रही है। हमारे सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये नमक पारे आगे आ जाए हजरत।
नमक पारे जलेबियाँ ये उस दुकान में भी हम आ चुके हैं जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के भतीजे की दुकान है और अशफाक अहमद कुरैशी उनका नाम है। उनसे अभी गपशप करेंगे क्योंकि उनके तो चाचा है, वो हमें बेहतर बताएंगे। ये माइक में लगा लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शुक्र मालिक का। सर आपके चाचा बड़े लेजेंड अदाकार हैं पूरे पाकिस्तान बस का। अल्लाह ने उनको इज्जत दी है और हमारे हैदराबाद का असासा है, विरसा है, हमारी पहचान है एक किस्म की है। सच्ची बात है, हम भी उनके नाम से पहचाने जाते हैं कि मुस्तफ़ा कुरैशी के भतीजे की दुकान, भाई की दुकान। तो नाम तो बड़ा अल्लाह का है, लेकिन हम भी उनके नाम से पहचाने जाते हैं। हैदराबाद के हवाले से, तिलक चौड़ी के हवाले से, पुराने यहाँ के हम रहने वाले हैं। और यहाँ पर मतलब ये कि हमारा पुराना घर है भी, घर भी उनका, हमारे चचा के समझे को दादा के नाम से मस्जिद भी है, हाशमी मस्जिद कहलाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई पहचानता है, जानता है। लोग तो दूर दूर से आते होंगे यहाँ। हाँ, आते हैं, पूछते हैं उनको। जब उनको पता चलता है कि कुरैशी को तो बड़े खुश होते हैं कि लगा यार हमारे सिंध का, हमारे हैदराबाद का, तो उनको बड़ी खुशी होती है। और बस अच्छा, आपके तो चाचा है, कोई डायलॉग तो आपके सामने भी उन्होंने बोला होगा थोड़ा सा? डायलॉग वो आप जब खास करके आप उनसे मिलेंगे ना, तो वो इतने खामोश तबीयत के, संजीदा तबीयत के आदमी। वो फिल्मों की हद तक तो है, लेकिन वो आप इतने संजीदा है माशाल्लाह कि मैं बता रहा हूँ। बस हम तो पुप्पो वगैरह तो जो हमारी होती थी, वो बोलते क्या गूंगेपन के फिरते रहते हो, क्या फिल्मों में इतना डायलॉग बोलते हो, बाकी वैसे हूँ हाँ में जवाब दे रहे हो। तो उनका बात करने का लहजे ऐसे का हाँ हूँ, हाँ बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम तो फोन पे भी बात करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात होती है। हाँ, फोन पे बात होती रहती है, लेकिन अब वो आना जाना तो जब शादी वगैरह ये वो ना, हम उनके पास इतना जा सकते हैं ना। अब हम दुकान में मसरूफ, वो अपने मसरूफ। अब जरा वो उनके वो वक्त है, वो फिर उनकी चची का, उनकी एहलिया का इंतकाल हो गया 3 साल पहले, तो वो जरा ढल से गए, अल्लाह बस। अच्छा, उनकी कोई फिल्म देखी है? फिल्म देखिए आप, कैसी बात करें, मतलब ये कि सारी तो अब मैं नहीं कह सकता। अब उन्होंने 700 750 फिल्मों में काम किया। हाँ माशाल्लाह, किस्म का गिनीज बुक पे नाम आने जैसा है। तो जिसने इतना फिल्मों में किसी ने भी काम नहीं किया। और इवन कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है आपको? कोई एक तो होगी ऐसी? नहीं, अब माशा उनकी तो इतनी फिल्में कामयाब गई, उनको इतने अवार्ड मिलेगा, मैं किस का नाम लूँ। रिसेंटली अब जैसे मौला जट है, उनकी तो उनकी शनाख्त बन गई है, उनका डायलॉग नवा है, सोने शनाख्त बन गया, हर एक की ज़बान पे था माशाल्लाह। हिंद में, सिंध में, पाकिस्तान से बाहर भी इनका इतना नाम है, तो पूरे साउथ एशिया में। हाँ, मतलब ये क्या, फिर इंडिया में इंडिया वाले तो उनकी नकल करते हैं। और अभी रिसेंटली बात है, उन्होंने खुद बात बताई थी कि भाई वो लंदन में थे, तो किसी का फ़ोन आया तो बोला भाई कौन बात कर रहा है, तो उसने पंजाबी में कहा कि मैंने तुसी आ रहे हो लैंड ली, तुसी आ रहे हो मैं लैंड ली आवा। अरे भाई कौन बात कर रहा है? मैं उन्होंने समझा कोई परस्तार बात कर रहा है, तो फिर एकदम बोला नहीं, मैं धर्मिंदर बात कर रहा हूँ। वो तो बड़े बोला, बोले तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? बोला बस ले लिया, अब बताओ तुम कहाँ हो? तो बोला भाई मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ठीक है, फिर वो शाम को उन्होंने मुलाकात रखी है कि बातचीत होती रही। उन्होंने बोला भाई गले लगो। अब गले लगने बोला एक दफ़ा और गले लगो, मेरा दिल नहीं भरा। बोला मैंने मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी तुम्हारी फिल्मों से, और एक फिल्म में मैं तुम्हारी देखता हूँ। धर्मिंदर जैसा वो, जैसे उनका मिलना जुलना, फिर उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, वो पाँव छू कर जैसे मिलते हैं, इस तरीके से मिलना। बोला तो साहब बड़े, हम आपके बड़े मद्दा हैं, और हमने आप जैसी मौला जट बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम आप जैसी नहीं बना सके, हमने झक मारी। ये उनके डायलॉग थे। तो वो हैदराबाद के लोग कितना फख्र करते हैं, क्योंकि वो तो इसी इलाके में। अरे वो तो यही हमारी पुरानी वाली गली में जाके पूछो ना कि मुस्तफ़ा कुरैशी के घर के इधर रहते हैं, वो पुराना घर। हर कोई यार खुशी महसूस करता। और फिर बड़ा नाम है एक किस्म का, उस गली के हवाले से भी उनका बचपन वहाँ गुजरा है, तो कौन नहीं जानता। तिलक चाड़ी के हवाले से, सिरेगाड़ के गुसाई गली के हवाले से, और फिर रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने जो अपना स्ट्रगल शुरू की, तो माशाल्लाह। अब उनका तो हमारा घराना ऐसा था कि क्या नाम है, मेरे दादा जो मुस्तफ़ा कुरैशी के वालिद साहब, वो मस्जिद के मुतवल्ली, और फिर वो चले गए,
फिर जाने का इरादा थोड़ी था। फिर वो एक फिल्म की शूटिंग देखने चले गए थे, यहाँ हैदराबाद में किसी गांव में शूटिंग हो रही थी। फिल्म थी आग का दरिया। हाँ, मतलब वो आपने भी देखी होगी, मतलब पुरानी फिल्म थी, मोहम्मद अली शमीमारा। उनको शमीमारा का देखने का शौक था, वो चले गए वहाँ पर। उनकी नज़र पड़ गई आसिफ रज़ा मीर नहीं थी एक्टर, उनके वालिद की नज़र पड़ गई। बोला ये लड़का कौन है भाई? बोला भाई रेडियो पाकिस्तान में। उनकी आवाज़ गरजदार होती थी। बोला यार इस लड़के को बुलाओ। दूसरे दिन पहुंच गए भाई, रज़ा मीर साहब ने याद किया। बोला चले गए मिलने। बोला फिल्मों में कहाँ, ये फिल्म में काम करोगे? उन्होंने पहले तो मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं करूँगा ये वो। बड़ा मैंने समाजत करके उसको मनाया किया, ले गए, फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म थी लाखों में, जो 1967 में इनकी रिलीज हुई। पहली लाखों में 1967 में रिलीज हुई। वो फिल्म कामयाब हो गई, किरदार भी हिंदू का। और उससे पहले 2 साल पहले इंडिया पाकिस्तान की 1965 में जंग हुई थी। तो हाँ, तो मतलब आपको तो शायद हमें तो बचपन से हमें याद है, लेकिन अब वो फिल्म कामयाब हो गई। उसमें हिंदू का किरदार अदा किया था। वो फिल्म कामयाब नहीं चल निकली, तो फिर उसके बाद सिलसिला बनता ही गया। फिर वो लाहौर के होकर रह गए। ये तो करता है सारा दिन ही बात नहीं, वो तो वाकई उनकी जो बातें खत्म होने वीडियो में समेटना ही मुश्किल। हाँ, वो उनकी बातें खत्म होने जैसी नहीं है। मैं आपको क्या बात बताऊँ। अब उनकी अहलिया जो थी, हमारी चाची रुबीना, उनको 17 ज़बानों पे उबूर हासिल था। 17 ज़बानों में उन्होंने मतलब गुलकारी की थी। रुबीना कोई बड़ा नाम, सच्चल के कलाम वगैरह उनका बड़ा नाम था, चाचा से बड़ा उनका नाम था। लेकिन वो फिल्मों के हवाले से उनका नाम बड़ा हो गया। बहरहाल हमारी चची भी बड़ी नामदार, अल्लाह उनको गरीब के रहमत अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ। सर बहुत शुक्रिया, खुश रहे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच, सलामत रहे आप। हाँ, बहुत शुक्रिया। कभी आएंगे तो मैं मतलब ये कि अपना नंबर दे जाए तो मैं कांटेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह लाजमी। वैसे हमारी कराची में मुलाकात प्रेस क्लब में होती है। अच्छा बस। तो ये जी तिलकचाड़ी का वो इलाका था जहाँ पे लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की पैदाइश हुई थी 1941 को। 1940 को 11 मई वो इन्हीं गलियों में एक घर है जहाँ पे वो पैदा हुए थे। वो पूरा इलाका, यहाँ उनके दोस्त, बचपन के दोस्त, वो तमाम चीज़ें जो है वो आज मैंने आपको इसी ब्लॉग में दिखाई। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।